हेलो विद्यार्थियों, मैं हूं रविंद्र कुमार यादव और आप सभी को हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का इतिहास का जो हम लोग का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 4 वीडियो में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पार्ट 3 वीडियो तक हम लोग कर चुके हैं। मैंने इसके पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद ना आप ये सब समझ में आ जाएगा जो मैं बोलने वाला हूँ, जो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं उसके आगे बात करूंगा, ठीक है। तो कृपया करके आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, तीनों वीडियो को। उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा कि समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वीडियो को देखते हैं आप पहले वाले, आपको ये समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। क्योंकि मैंने इसमें आपको समझाने का प्रयास किया है अच्छे से, ठीक है। मैंने अपना कोशिश किया है समझाने का। आइए मैं आपको इस वाले वीडियो में इसका आगे बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, हम एक बार बता रहे हैं आपको क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हम जो पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पहला पाठ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पहला पाठ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं इतिहास का पहला पाठ जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, ठीक है। यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी हमको इस चैप्टर में जानना है कि जो हम लोग का यूरोप है, यूरोप हम लोग का महादेश है और इसमें हम लोग का बहुत सारा देश है, ठीक है। मैंने जो यूरोप है वो हम लोग का एक का महादेश है, क्या हम लोग का महादेश है। और हम लोग का 7 गो महादेश होता है, 7 गो, ठीक है। ठीक है। सबसे जो महादेश बड़ा है होता है वो हम लोग का एशिया है, ठीक है ना। आपको बताए हुए हैं हम, ठीक है। तो हमको पढ़ना है यूरोप के बारे में। आपको पता है एक भी चीज, आपको ये भी चीज पता है कि जो महादेश होता है ना उसमें सिर्फ एक देश नहीं होता है, उसमें बहुत सारा देश होता है। यानी कि बहुत सारे देशों को मिला करके महादेश बनता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में यूरोप के बारे में। यानी कि यूरोप जो है वो हम लोग का महादेश है और हम लोग महादेश के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो यूरोप के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि जो यूरोप है उसमें जो भी देश है उसमें राष्ट्रवाद का भावना कैसे जगा है, मैंने लोग अपने देश से प्यार क्यों कर रहे थे, ठीक है। पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन बाद में लोग क्या हो गया कि लोग अपने देश को चाहने लगे। हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले थे। और मैं आपको बताया था कि फ्रांस जो था, फ्रांस, वहाँ पर एक लोग था लुई सोलावा, ठीक है। लुई सोलावा था, लुई सोलावा। तो लुई सोलावा ना बहुत ज़्यादा गंदा शासन कर रहा था, बहुत ज़्यादा खराब नीति था उसका, ठीक है। उसकी जो पत्नी थी वो भी खराब थी, ये भी खराब था, लुई सोलावा, ठीक है। तो आप इसके बारे में जानते होंगे तो आपको अच्छा समझ आएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 1789 में, ठीक है, मैं 1789 ईस्वी में ना लुई सोलावा मतलब कि खराब खराब शासन कर रहा था। इसी के चलते ना फ्रांस में हुआ था क्रांति, ठीक है, 1789 ईस्वी में। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देखो वही हम लोग का अगला टॉपिक है कि 1789 में क्या हुआ था हम लोग का, देखते हैं यहाँ पर। तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद किए गए मुख्य काम क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि 1789 में क्रांति क्या हुआ था। तो जब क्रांति हो गया था ना 1789 ईस्वी में, यानी कि जब राजा का वध हो गया, राजा जब मर गया लुई सोलावा, उसके बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और इसके आगे भी बहुत ज़्यादा जानकारी लेंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद, फ्रांस की क्रांति के बाद, ठीक है, क्रांति के बाद किए गए, ठीक है, किए गए मुख्य कार्य, ठीक है, मुख्य कार्य, यानी कि इम्पोर्टेंट कार्य क्या था। यानी कि जो फ्रांस का जो राजा था लुई सोलावा, जब वो मर गया, ठीक है, जब फ्रांस की जनता ने उसको मार दिया, फांसी पे चढ़ा के, गिलोटी में चढ़ा के मार दिया, जब काट दिया उसको, तो उसके बाद क्या क्या हुआ था फ्रांस में, अच्छा अच्छा कार्य क्या हुआ था उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो लिखा है यहाँ पर 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के बाद बहुत सारे सकारात्मक काम किए गए। मतलब ये होता है अच्छा काम, ठीक है, एक होता है नकारात्मक और एक होता है सकारात्मक। नकारात्मक मतलब ये होता है खराब खराब काम, ठीक है। जो फ्रांस जब मर गया, फ्रांस का जब राजा मर गया, तो खराब काम थोड़ा बढ़िया काम ना होगा। जब फ्रांस का राजा था लुई सोलावा, वो तो खराब काम कर रहा था, तो उसके जो मरने के बाद अच्छे काम ना होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक लिखा हुआ है। तो अच्छा अच्छा काम हम लोग क्या हुआ था, देखिए जो सबसे जो पहला काम है, पहला काम देखिए, पहला काम क्या हम लोग है, सबसे जो पहला काम देखिए क्या है। देखिए क्या लिखा हुआ है, नेशनल नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। यानी कि फ्रांस में ना पहले ना वहाँ पर कोर्ट वोट नहीं था, कोर्ट वोट, कि भाई जो गलती करेगा, जो सही करेगा, उसका उसका मैंने गलती सही का व्यवस्था मैंने कौन करेगा, नियम कानून कौन बनाएगा। तो जब फ्रांस का जब राजा मर गया लुई सलावा, उसके बाद फ्रांस में क्या स्थापना हुआ, नेशनल असेंबली, ठीक है, यानी कोर्ट। आप सोचिए ना एक तरह से कोर्ट का मन है
जहाँ पर नियम कानून बनता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग नेशनल असेंबली। तो वो बन गया कब? जब फ्रांस का राजा मर गया तब, यानी कि नेशनल असेंबली का स्थापना हुआ। ये कुछ नहीं है, नेशनल असेंबली कुछ नहीं है। असेंबली मतलब क्या होता है? कोर्ट, मान लीजिए जहाँ पर कानून बनता है, संसद होता है ना, संसद, तो उसी को बोलते हैं हम लोग असेंबली, ठीक है। तो उसी के बारे में बात कर रहा था। तो हम लोग का असेंबली बन गया, उसके बाद उसमें कानून वानून बनने लगा। देखो बोला उसके बाद फ्रांस का नया संविधान, ठीक है, नया संविधान बन गया, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नया नया संविधान। पहला जो कानून था, पहले पहले बहुत खराब खराब कानून था। उसके बाद जब राजा मर गया, जब मर गया भाई, तो अच्छा अच्छा कानून बनने लगा, ठीक है। फ्रांस में अच्छा अच्छा कानून बन गया, नया नया कानून बन गया, जो कि फ्रांस के लोगों के लिए अच्छा था, ठीक है। ये उसके बाद क्या हुआ? सभी को समान अधिकार दिया गया, ठीक है। आपको पता है ना कि फ्रांस में 3 लोग थे, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, ऐसे ऐसे करके लोग थे, पादरी कुलीन बड़े बड़े लोग थे, जो राजा का सपोर्ट सपोर्ट में खड़े रहते थे। तो उनको ज़्यादा अधिकार था, और फ्रांस के जो किसान थे, मजदूर थे, उनको कम अधिकार था। तो जब मर गया हम लोग का फ्रांस का राजा, तो सभी लोग का अधिकार जो है ना समान हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। इसीलिए लोग लड़ रहे थे भाई कि मेरे को भी अधिकार दो। तो मरने के बाद अधिकार उनका बराबर हो गया। सामंती व्यवस्था का आपको पता है, जो होता है जमींदारी, क्या होता है? जमींदारी होता है। तो जमींदारी जो होता है, जमींदारी जमींदारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। आपको पता है कि सामंती व्यवस्था में क्या होता था ना, कि जो सामंत थे, जो जमींदार थे, वो किसान लोगों का जमीन ना, जमीन हथियाते थे, ठीक है। मैंने जमीन दे करके और पैसा, मैंने कुछ पैसा दे करके जमीन पूरा हथिया लेते थे। यानी कि कहने का हमारा मतलब ये था ना कि जो किसान थे, मजदूर थे, वो बहुत ज़्यादा किसान मेहनत करके अपना अनाज उगा रहे थे, लेकिन जो सामंत थे, जमींदार थे, वो टैक्स इतना ले रहे थे ना, बहुत ज़्यादा ज़्यादा, कि मैंने किसान तबाह हो गया था सामंत लोगों से, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया। यानी कि सामंत जो जमींदार था, उसकी व्यवस्था था ना टैक्स लेने का, मनमानी टैक्स करने का, वो सब सब खत्म हो गया, ठीक है। तो अब बढ़िया ना होगा भाई। अब मान लो फ्रांस का राजा मरिए गया, सब बढ़िया होगा, सब अधिकार इन लोग को अच्छा से मिल जाएगा। आंतरिक आयात निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। मैंने आपको बताया था ना कि अपने देश में टैक्स क्यों दे हम लोग? आंतरिक मतलब होता है अंदर, यानी कि जो था ना लुइस सलाहबा, वो देश के अंदर अंदर लगाया था ना हम लोग का टैक्स, तो उसी को भी समाप्त कर दिया गया, उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। खत्म कर दिया गया। इसके बाद बोले यहाँ पर माप तौल की समान पद्धति को अपनाया गया। आपको ये भी पता है कि नापने और तौलने का समान पद्धति नहीं था, समान पद्धति, यानी कि जो गरीब था, जो मजदूर था, उसके लिए अलग बटखरा था, ठीक है। और जो धनी था ना, जो कुलीन था, उसके लिए अलग बटखरा था, ठीक है। तो भेदभाव किया जा रहा था माप तौल में भी, ठीक है। तो उसको भी खत्म कर दिया गया, ठीक है। यानी कि माप तौल की समान पद्धति, मान समान सिस्टम, ठीक है, इक्वल सिस्टम, पद्धति मतलब क्या होता है? सिस्टम, ठीक है। तो समान पद्धति लगा दिया गया। बहुत अच्छा काम किया गया है। देखिए यहाँ पर बोला है कि फ्रेंच को, फ्रांस को बोलते हैं फ्रेंच, फ्रांस को ही क्या बोलते हैं हम लोग? फ्रेंच बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। फ्रांस हिंदी हो गया और फ्रेंच अंग्रेजी हो गया। तो फ्रेंच को राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा, कैसे हम लोग का राष्ट्रभाषा हम लोग है ना हिंदी, है कि नहीं? हम लोग का हिंदी है, ठीक है। उसी तरह से राष्ट्रभाषा क्या बना दिया गया? फ्रेंच को, ठीक है। यानी कि जो फ्रांस था, उसका राष्ट्रभाषा क्या बन गया? फ्रेंच बन गया, फ्रेंच, ठीक है। तो अच्छा काम ये भी वही किया गया, उसका राष्ट्रभाषा क्या बन गया? फ्रेंच बन गया। बोल रहा है यहाँ पर अगला, अपना एक अपना एक अलग राष्ट्रगान। हम लोग का भी राष्ट्रगान होता है, हर एक देश का भी राष्ट्रगान होता है। वैसे ही फ्रांस का भी एक राष्ट्रगान अलग से बन गया। यानी कि 1789 में जो क्रांति हुआ था लुइस सलावा के विरुद्ध में, उसके बाद ना इतना कार्य हुआ था, जान लीजिए, ठीक है। मैंने 8 गो कार्य हुआ था, महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। इसके इससे भी ज्यादा कार्य है, ठीक है, लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, और आगे बढ़ाइएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। हम लोग इतना समझ चुके हैं कि 1789 के बाद, क्रांति के बाद मुख्य काम क्या हुआ था, अच्छा अच्छा काम क्या हुआ था, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग, ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपोलियन के बारे में, ठीक है। हम लोग पढ़ने वाले हैं नेपोलियन के बारे में। भाई नेपोलियन कहाँ से आ गया? भाई नेपोलियन कौन था भाई, ठीक है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि जब 1789 में, ठीक है, जब 1789 में, ठीक है, जब 1789 ईस्वी में ना क्रांति हुआ था ना फ्रांस में, उसी समय था एक नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है, एक आदमी था जो कि लड़ रहा था सैनिक के रूप में, ठीक है। किसके रूप में? सैनिक, यानी कि सेनापति के रूप में, ठीक है। मैंने 89 में सेनापति के रूप में लड़ रहा था। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। यही जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, ये 1789 क्रांति में लड़ा हुआ था, ठीक है। इस साथ ये क्या था हम लोग का? ये था हम लोग का सेनापति, ठीक है, सेनापति था हम लोग का, ठीक है। इसका जन्म क्या होता, कहाँ हुआ था, इसके बारे में जानने वाले हैं, ठीक है। और ये था ना कि जब 1789 में मर गया ना नेपोलियन, सॉरी, ये हम लोग का लुइस सलावा 1789 में,
तो उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ का राजा बन गया। ये इतना जानते हैं, ये इतना अच्छा था ना, ये मैंने ये था हम लोग का सैनिक, ठीक है, सैनिक था। और सैनिक से ना बाद में जाके ये नेता बन गया, बाद में जाके ये नेता बन गया, ठीक है। और ये इतना अच्छा आदमी था, ठीक है। मतलब कि जब ये देता था ना भाषण, तो भाषण सुन करके लोग इसका मैंने अच्छा मैंने बोलते थे ये अच्छा नेता है। इसका भाषण इतना अच्छा था ना, ये भाषण दे करके लोगों का मन मोह लगता था, ठीक है। यानी कि मन मोहनी भाषण था इसका। भाषण जब देता था तो लोग सुन करके इसका भाषण पूरा एकदम मोटिवेट मोटिवेट हो जाता था अंदर से पूरा भाई, ठीक है। जो नेपोलियन बोनापार्ट था वो क्या था, सेनापति था। कहाँ का मैंने, जब क्रांति हुआ था ना, क्रांति जब हुआ था फ्रांस का सेनापति था, ठीक है। जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में, उसी टाइम पे ना ये भी उसी में लड़ रहा था, ठीक है। अब जब मर गया ना, क्योंकि जब 1789 में जब क्रांति हुआ था ना, तो ये भी भाई दुख सह रहा था, ठीक है। ये भी हम लोग का क्या था, हम लोग का ये भी हम लोग का सेना में था, ये भी दुख सह रहा था। लेकिन जब मर गया 1789 ईस्वी में, उसके बाद ये सोचा ना भाई नेपोलियन बोनापार्ट कि फ्रांस में ना अच्छा अच्छा व्यवस्था हम लागू करेंगे, क्योंकि बुरबोंस का था। जब था ना हम लोग लुई 16वां, लुई 17वां, लुई 18वां, बताया था ना आपको कि इसका जो वंश का नाम था क्या था, बुरबोंस, ठीक है। बुरबोंस नाम था, ठीक है। क्या नाम था, बुरबोंस, ठीक है। इसको समाप्त करना चाहता था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। ये चाहता था कि ये पूरा समाप्त हो जाए। आइए हम इसके बारे में जानने वाले हैं। जो था नेपोलियन बोनापार्ट ना, ये क्या क्या किया था, ये कौन था, कहाँ किया, मैंने कितना अच्छा अच्छा काम किया था, इसके बारे में पूरा हम जीवन ही पढ़ने वाला है अच्छे से पूरा, ठीक है। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो आपका सब चीज़ हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि नेपोलियन जो बोनापार्ट है, इसका जन्म है, जन्म ये 15 अगस्त को हुआ है, 15 अगस्त को, ठीक है। यानी कि जिस दिन मेरा देश आजाद हुआ था ना, उसी मैंने डेट को, ठीक है। ये तो हुआ था बाद में, 15 अगस्त वाला डेट है। और 1769 को, ठीक है, 1769 को, ठीक है, 1769 को, ठीक है। 1769 ईस्वी को ना इसका जन्म हुआ था 15 अगस्त को, ठीक है। अब बचपन का जो नाम था इसका, छोट छोट पे का नाम, वैसे हम लोग का होता है छोट पे का नाम, ठीक है। वैसे इसका भी छोटा पे का नाम क्या था, तो नेपोलियन दी, ठीक है। मैंने क्या हो ना, यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट, यहाँ पर लग गया दी, ठीक है। इसका नाम था नेपोलियन दी बोनापार्टे, बोनापार्टे, ठीक है, नेपोलियन दी बोनापार्टे। तो नेपोलियन बोनापार्ट का बचपन का नाम क्या था, नेपोलियन दी बोनापार्टे नाम था। आज जन्म हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। देखिए फ्रांस की क्रांति में सेनापति के रूप में काम कर रहा था। आपको बोले ना अभी हम कि फ्रांस का जो क्रांति हुआ था 1789 ईस्वी में ना, जब लुई सलावा मर रहा था, मतलब कि लोग आकर मार दिए उसको, चढ़ा करके गिलोटिन में काट के मार दिए उसको, तो उसी में लड़ रहा था कौन, ये सेनापति था, ठीक है, ठीक है, सेना सैनिक था। नेपोलियन को इतिहास में विश्व के सबसे महान सेनापति में गिना जाता है, ठीक है, जानते हैं। आपको बताया ना अभी हम कि जब भाषा देता था ना, मतलब मंच पे चढ़ करके, इसका जो भाषा सुन के ना लोग एकदम हो जाता मन मोहित है। जैसे हम है ना मोदी जी, तो मोदी जी एक और बात सोच सोच के बोलते हैं, मेरे भाई एवं बहनों, ऐसे वैसे पूरा बोलते हैं ना, ठीक है। तो मतलब ये इतना अच्छा देता था भाषण ना, इसका भाषण सुन करके लोग ना एकदम हो जाता अचंभव, ठीक है। इतना अच्छा था इसका भाषण, मतलब इसका भाषण में ना था जादू। इसका भाषा सुनने के लिए ना लोग आते थे दूर दूर से, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोला है कि नेपोलियन को इतिहास में ना बहुत बड़ा मतलब सैनिक बना था, बहुत बड़ा, ठीक है। वही बोला है कि विश्व के सबसे महान सैनिक के रूप में मैंने गिना जाता है, ठीक है। ये बात तो इसके बारे में खासियत है इसका। 1789 ईस्वी में फ्रांस की राजनीति में प्रवेश किया, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि था सैनिक, ठीक है। इसका जन्म हुआ था 69 में, और 89 में ना 20 साल बाद, मैंने 20 साल बाद, ठीक है। जन्म हुआ था 69 में, ठीक है। जन्म हुआ था 69 में, ठीक है ना। 1789 में, 20 साल बाद लगभग, ठीक है, 20 साल बाद ना ये किसमें प्रवेश कर गया, राजनीति में, ठीक है। राजनीति में प्रवेश कर गया, मैंने पॉलिटिक्स में प्रवेश कर गया। तो बताया ना कि नेता बनने के फिर था ये भाई, फ्रांस का व्यवस्था हम सुधारेंगे। जैसे हम लोग मान लीजिए था ना, हम लोग एक मान लीजिए बहुत सारा होता है ना एक्टर, मान लीजिए निरहुआ हो गया, पवन सिंह गया, रवि किशन हो गया, ये पहले थे क्या, हम लोग का थे, हम लोग का हीरो, ठीक है, एक्टर थे। लेकिन बाद में ना, बाद में मतलब कि किसमें प्रवेश कर गए, तो राजनीति में नेता तो बनने लगे। उसी तरह से ये भी हम लोग का सेना था, ठीक है, ये था हम लोग का सेनापति। बाद में क्या किया है, ये क्या बन गया, ये बन गया हम लोग का नेता बन गया। नेता बना नहीं है, मतलब राजनीति में प्रवेश कर गया, ठीक है। चुनाव लड़ने के फेरा में था कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। तो पूछेगा कि नेपोलियन बोनापार्ट राजनीति में कब प्रवेश कर गया, तो जब मर गया ना हम लोग का 1789 ईस्वी में, जब मर गया हम लोग का लुई 16वां, उसके बाद ही ना ये प्रवेश कर गया कहाँ, राजनीति में। ये उसके बाद बोल रहा है कि 1789 से ना देखिए 11 साल, 11 साल लगभग आ गया, मतलब 1804 ईस्वी में, ठीक है। मैंने 18 मई 1804 ईस्वी को वह सम्राट बन गया, कहाँ का, फ्रांस का, ठीक है। यानी कि 1789 ईस्वी में
वो राजनीति में घुस गया और लगभग 15 साल मैं भाषण देने के बाद, प्रचार करने के बाद, अपने बारे में अच्छाई बताने के बाद, ठीक है, मतलब पूरा प्रचार किया अच्छा से अपने बारे में। उसके बाद ना लोग वहाँ के इसको बना दिया सम्राट, ठीक है। मैंने 1804 ईस्वी में क्या बन गया, ये बन गया सम्राट, ठीक है। क्या बन गया हम लोग का, सम्राट बन गया, ठीक है। जानते हैं क्या किया, सम्राट बनने के बाद, वहाँ का राजा बनने के बाद, सम्राट का मतलब क्या होता है, राजा होता है, ठीक है, ठीक है। शासक बोलो, सम्राट बोलो, राजा बोलो, एक ही बात होता है, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आप लोग क्या होता है ना कि शब्द होता है अलग अलग, और आप लोग घबरा जाते हैं, यार सम्राट मतलब क्या होता है, राजा मतलब क्या होता है, ठीक है। किताब में होता है ना, शब्द होता है अलग अलग, ठीक है, उसका मीनिंग एक ही होता है, ठीक है, जो आप समझ रहे हैं। लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इसका मतलब क्या था, आप लोग को दिक्कत होता है समझने में, ठीक है। तो सम्राट, राजा, शासक एक ही चीज होता है। 1804 ईस्वी में हम लोग का जो नेपोलियन है वो सम्राट बन गया 18 मई को। जानते हैं 1804 में ना वो बनाया एक नियम कानून, ठीक है, अपना नियम कानून, मतलब फ्रांस के हित के लिए, ठीक है। फ्रांस के हित के लिए, मैंने फ्रांस के भलाई के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि 1789 ईस्वी में, मैं 1789 से पहले जब अब था ना मुगल लूज सलाहवा, तो लूज सलाहवा जब था तो फ्रांस में पूरा खराब खराब व्यवस्था था। तो उसी के बारे में, मतलब इसीलिए ना जीता था ये कि भाई अच्छा करेंगे हम। उसके बाद ये बनाया नियम, ठीक है। और उसको जो है ना नियम, उसी को बोलते हैं नेपोलियन कोड, ठीक है। उसका नियम कानून है, नेपोलियन जो बनाया था नियम कानून ना, नियम कानून 1804 ईस्वी में, ठीक है। मैं 1804 में राजा बन गया, 18 मई 1804 को राजा बन गया, 18 मई 1804 को राजा बन गया। अब बनने के बाद ना क्या किया ना, उसी समय क्या बना दिया, कानून, क्या बना दिया, कानून बना दिया। कानून का नाम क्या है हम लोग का, कानून का जो नाम है वो है नेपोलियन संहिता। क्या नाम है हम लोग का, नेपोलियन संहिता, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अपना एक अलग कानून बनाया जिससे नेपोलियन संहिता, अच्छा क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड, क्या बोलते हैं, नेपोलियन कोड, ठीक है, नेपोलियन कोड बोलते हैं, ठीक है। वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्या बोलते हैं हम लोग, नेपोलियन, नेपोलियन संहिता चाहे नेपोलियन कोड, कोड बोलते हैं, ठीक है, जाना जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा परीक्षा में ना कि नेपोलियन कोड कब लागू हुआ था, तो आप बोलिएगा 1804 में, ठीक है। अब बोलेगा कि नेपोलियन संहिता किसने लागू किया था 1804 में, ठीक है। आपको बताइएगा, ठीक है। आपको इतना क्लियर हो गया। और आइए जानते हैं हम लोग, राजा तो बन गए भाई, अपन नियम कानून तो लागू कर दिया, लेकिन रियल में किया क्या था, जो था ना नियम, उसमें क्या लिखा था, वो नियम तो लागू कर दिया, लेकिन रियल में उसका नियम क्या था, वो क्या किया था काम फ्रांस के लिए, तो उसके बारे में देखिए आइए हम जानने वाले हैं, ठीक है, आगे की वीडियो में ये जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि नेपोलियन का कार्य, ठीक है, यानी कि जो नेपोलियन है वो फ्रांस के लिए क्या किया था, ठीक है। यानी जो जो बनाया था नेपोलियन कोड, जो नियम बनाया था वो 1804 ईस्वी में, उसमें क्या क्या लिखा था वो, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। अब आपको पता ही है कि लिखा अच्छे ना लिखेगा, भलाई ना करेगा। तो क्या क्या भलाई किया था भलाई को 4 गो, ठीक है। तो 4 कौन का भलाई है भाई, आइए जानते हैं। देखिए पहले जो भलाई है, पहले जो कार्य है, काम मतलब क्या होता है, कार्य, कार्य मतलब क्या होता है, काम। तो फ्रांस से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। इसका मतलब क्या होता है, लिखा है यहाँ पर विशेषाधिकार, इसका मतलब होता है विशेष अधिकार। क्या होता है, विशेष मतलब अधिकार, विशेष अधिकार। आपको पता है ना कि फ्रांस में पहला ना जो जाता जाति था ना, बड़ा बड़ा सामंत हो गया, ठीक है, कुलीन हो गया, जो था जाति जाति बड़ा बड़ा, ठीक है, उसका अधिकार जो मान ज्यादा ज्यादा था, ठीक है, उसको मतलब हम बोलते हैं विशेषाधिकार, ठीक है। मैंने नहीं बोलता है कोई कि तुमको ऐसे हमारा कोई 2 आदमी है तो उसमें कोई होता है जो खास होता है, उसको बोलते हैं विशेष, ठीक है। मैंने विशेष अधिकार का मतलब क्या हुआ, तो फ्रांस का जो राजा था ना लुई सलावा पहले, वो क्या क्या था ना कि बड़े बड़े लोगों के लिए, ठीक है, जो मतलब बड़ी जाति के लोग थे, कुलीन थे, ठीक है, हम लोग का तो जमींदार जो सामंत थे, उन सभी के लिए ना वो दिया था अधिकार, अच्छा अच्छा अधिकार दिया था, ठीक है, अच्छा अच्छा अधिकार दिया था, ज्यादा अधिकार दिया था, छोटे लोगों को कम अधिकार दिया था, उसी को बोलते हैं विशेषाधिकार। तो जब आया ना नेपोलियन बोनापार्ट, तो सब अधिकारियों को हटा दिया, सबको बराबर कर दिया, सबको, ठीक है, वही बनाया तो फ्रांस से विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया, कौन, लुई सोलावा, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट समाप्त कर दिया, ठीक है। देखिए अगला बोल रहा है यातायात का सुगम मतलब क्या होता है, आसान, ठीक है, क्या होता है, देखो यातायात मतलब क्या होता है, गाड़ी, ठीक है, गाड़ी होता है, मतलब नहीं होता है कि बस गाड़ी ट्रेन ये सब यातायात, ये तो गाड़ी 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 होता है। तो यातायात को सुगम मतलब आसान और सस्ता, ठीक है, आसान और सस्ता बना दिया। यानी कि अगर कोई आदमी है गाड़ी से कहीं घूमने घूमना चाहता है तो उसका भाड़ा बहुत कम लगेगा, आसान लगेगा, मतलब रास्ता आसान कर दिया, ठीक है। रास्ता सुगम तो क्या होता है, आसान होता है, ठीक है, सुगम तो क्या होता है, आसान होता है, तो आसान रास्ता आसान कर दिया, रास्ता अच्छा से पूरा बनवा दिया, रोड बढ़िया से, और सस्ता कर दिया, ठीक है, भाड़ा बहुत कम लगेगा। मान लीजिए लग रहा था 20 रुपये भाड़ा, अब लग रहा था 3 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया मतलब भाड़ा लग रहा था, ठीक है, मैंने बहुत सस्ता, बहुत ज्यादा सस्ता कर दिया, ठीक है।
तो वहाँ का भाई अब इतना काम किया भाई, पहले तो काम किया भाई, विशेषाधिकार लगा दिया, विशेषाधिकार को हटा दिया, समाप्त कर दिया। वहाँ का जनता इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया ना कि हम आपको क्या बताएं। और उसके बाद वो क्या किया ना कि रास्ता में जाने के लिए रास्ता अच्छा बनवा दिया, मतलब यातायात को क्या कर दिया, सुगम मतलब आसान कर दिया। उसके बाद सस्ता कर दिया, पैसा भी कम लेने लगा, बोला कि भाई पेट्रोल सस्ता कर दो और भाड़ा भी कम लो तुम लोग, ठीक है। वही बोला यातायात को सुगम और आसान कर दिया, मतलब सस्ता कर दिया। एक अगला क्या बोल रहा है यहाँ पर कि संचार व्यवस्था माने फोन से बतियाने वाला व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग, संचार व्यवस्था, मतलब कम्युनिकेशन सिस्टम बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, ठीक है। तो कम्युनिकेशन सिस्टम को क्या कर दिया, बेटर मतलब सुदृढ़, मतलब क्या होता है, मजबूत, क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक है। माने कम्युनिकेशन जो होता है ना, बातचीत करने का जो मोबाइल होता है, टेलीफोन होता है, उसको क्या कर दिया, मजबूत, क्या कर दिया, मजबूत कर दिया, ठीक है। कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। अगला बोला यहाँ पर कि सामंती व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है। वो पीछे होता था हम लोग का सामंती व्यवस्था था ना, हम लोग का सामंती व्यवस्था है। तो जो सामंत था उसका व्यवस्था समाप्त कर दिया भाई, कि अब तुम लोग कर लेगा, अब तुम लोग को हम कर नहीं देंगे, ठीक है। अब सब हो जाएगा एकदम समान रूप से, ठीक है। देखिए कितना अच्छा काम किया था नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन लुई जो सलावा था वो दिया था विशेष अधिकार, ये हटा दिया। जो लुई सलावा था वो भाड़ा ले रहा था बहुत ज्यादा, ये क्या किया कि आसान रास्ता बना दिया, भाड़ा कम लेने लगा। जुलूस चलावा था, बात करने का अधिकार नहीं था, ठीक है। ये बात करने को क्या करें, क्या मजबूत किया, ठीक है। मैंने पूरा अच्छा से लगा दिया टावर, और अच्छा से बात होने लगा। फिर जो लुइस चलावा था वो सामंत को, मैंने जमींदार को दिया था हक बहुत ज्यादा कि भाई तुम लोग जाकर टैक्स लो, ये उसको भी खत्म कर दिया। यानी कि सब चीज अच्छा कर रहा था, किसके लिए, जनता के लिए। बताओ भाई रियल में कि नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा था कि लुइस चलावा, आप खुद बताओ मेरे को सोच के, जो लुइस चलावा था वो अच्छा था कि ये अच्छा था। तो आप बोलिएगा कि ये अच्छा था, नेपोलियन बोनापार्ट अच्छा था। और बताए, आपको पता है ना एक चीज है, जो अच्छा होता है ना उसका उसका जिंदगी ढेर दिन का नहीं होता, ठीक है। जो अच्छा होता है वो ज्यादा दिन नहीं जीता है। ये भी एक गलती काम किया नेपोलियन बोनापार्ट ना, कि इसको लगा ना भाई कि पूरा जो जनता है फ्रांस का वो तो मेरे को बहुत ज्यादा मान रहा है भाई, भगवान मान रहा है मेरे को। अब इसको लगा ना कि भाई भगवान मेरे को ना सुधारने के लिए भेजे हैं, मतलब इसको लग रहा था कि भगवान मेरे को सुधारने के लिए भेजे हैं, पूरी मतलब फ्रांस को, पूरा यूरोप को सुधारने के लिए भेजे हैं। अब ये गलती किया ना भाई, अपने देश को सुधार रहा था, दूसरे देश में भी जाकर सुधारने लगा, ठीक है। मैं दूसरे सोचा ना कि पूरा फ्रांस में तो अच्छा हम कर ही दिए हैं, और जाके मतलब पूरा फ्रांस के, पूरा जो है ना यूरोप यूरोप पूरा यूरोप को हम सुधार दे, मतलब पूरा जो हम लोग का महादेश है उसमें जो था ना गंदा गंदा चीज उसको हटाने फिर हम पड़ गया, कौन है प्रेम बोनापार्ट। ये हमको अच्छा नहीं लगा, हमको मेरे को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि भाई अपना देश सुधर गया, तुमको दूसरे से क्या काम है, छोड़ दो उसको। लेकिन नहीं भाई, इसका थोड़ा मन बढ़ गया, क्योंकि उसका उसको लोग भगवान मान रहे थे फ्रांस के लोग, ठीक है। आइए आगे क्या हुआ, ठीक है। आगे क्या हुआ जानते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, देखिए हमको अगला क्या बोलना है। देखिए था ना चारों कानून, देखिए एक और देखिए कानून लागू किया है, देखिए यहाँ पे 5वां नंबर, सभी लोगों के लिए एक समान कानून लागू किया। वही तो बतिया है, पाठ के उड़ाड़ के लिखे हैं हम। सभी लोगों के लिए समान कानून लगाया, समान एक ही समान कानून लगाया भाई। मान लो अगर कोई धनी है, जो गरीब, कोई गरीब है, तो उसका भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। जो गलती करेगा उसको सजा मिलेगा, जो अच्छा करेगा उसको भाई हम लोग मतलब अच्छा करेंगे, ठीक है। इस प्रकार का कानून वहां पर लागू कर दिया, एक समान कानून। शिक्षा व्यवस्था को सुधारने पर बल दिया, ठीक है। मतलब जो नेपोलियन बोनापार्ट है, वहाँ का जो है ना एजुकेशन सिस्टम, उसको सुधारने का प्रयास किया भाई। बोला गरीब धनी सब पढ़ेगा, ठीक है, सब बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो शिक्षा पे ध्यान दिया, ठीक है, समान अधिकार कर दिया, ठीक है। वहाँ पर समानती व्यवस्था को लागू कर दिया, सॉरी हटा दिया। विशेषाधिकार को यहाँ पर हटा दिया, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल बेटर कर दिया, ठीक है। तो अच्छा अच्छा मैं काम कर रहा था, ठीक है, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा रहता था, ठीक है वहाँ पर। अब देखिए मैंने क्या किया था, ये था ना जो हम लोग का, ये था ना जो हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट, ये वहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए, यानी कि लोगों को जागरूक मतलब क्या होता है, लोगों को मतलब अपने देश के प्रति प्यार करने के लिए, ठीक है, लव करने के लिए, राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए, ये ना जगह जगह पर ना कराता था नाटक। जैसे आप लोग देखे ना कि सरकार की ओर से ना बहुत सारे लोग आते हैं, 10-15 लोग ग्रुप में आते हैं, आज जैसे बेटी के बारे में, बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ, वैसा वैसा नाटक करके जाते हैं हमारे गाँव में, चाहे हमारे समाज में। जिससे हमको सीख मिलता है भाई कि हमको लड़कियों को इज्जत करना चाहिए, ठीक है। लड़की माँ होती है, मतलब बहन होती है, जो भी मतलब लक्ष्मी होती है, इसको इसके बारे में बताते हैं लोग हमको, ठीक है। तो वैसे ही कर करना देश के बारे में कि भाई देश से प्यार करो, इसके बारे में ना वो करा रहा था नाटक, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट करा रहा था। और उसी को बोलते हैं हम लोग नुक्कड़ नाटक, क्या बोलते हैं, नुक्कड़ नाटक, ठीक है। नुक्कड़ नाटक क्या होता है, बनावटी, ठीक है। तो नाटक करवा रहा था, क्या कौन कर रहा था, नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। उसी को बोलते हैं हम लोग रूमानीवाद। मैंने कहने का मतलब मेरा ये है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था ना, वो जनता को देश के प्रति जागरूक करने के लिए, जनता को देश के प्रति जागरूक करने के लिए क्या करा रहा था, नुक्कड़ नाटक, ठीक है। नुक्कड़ नाटक करवा रहा था, नाटक करवा रहा था। और इसी को बोलते हैं हम लोग रूमानीवाद, क्या बोलते हैं, रूमानीवाद। अगर से परीक्षा में पूछेगा कि रूमानीवाद क्या है,
तो आप क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा किसी भी देश के अंदर वहां के किसी भी देश के अंदर वहां के जनता को जागरूक करने के लिए, ठीक है, जागरूक मतलब क्या होता है? जगाने के लिए, भाई अपने देश के लिए जागो, अपने देश के लिए लड़ो, जागरूक करने के लिए किए गए किए गए करने के लिए और नुक्कड़ नाटक कराया जाता है, ठीक है। क्या कराया जाता है? नुक्कड़ नाटक कराया जाता है, ठीक है, नाटक कराया जाता है। इससे ही क्या बोलते हैं? रूमानीवाद बोलते हैं, ठीक है, रूमानीवाद बोलते हैं, ठीक है। यानी किसी भी देश में ना वहाँ की जनता को अपने देश के प्रति जागरूक करने के लिए, अपने देश के प्रति प्यार करने के लिए नाटक कराते हैं लोग, और उसी नाटक को हम लोग क्या बोलते हैं? तो रूमानीवाद बोलते हैं। ये कौन करा रहा था फ्रांस में? तो नेपोलियन बोनापार्ट करा रहा था, ठीक है। बहुत अच्छा काम था उसका। आइए देखो हम जानते हैं एक और चीज, हम लोग का टॉपिक अगला है। देखो अगला लिखा है यहाँ पर कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है हम जानने वाले, ये भी जानने वाले हैं कि उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है। आपको बताया था उदारवादी का मतलब क्या होता है। तो उदारवादी का मतलब क्या होता है कि वैसा नेता, ठीक है, जो उदार करे, जो भलाई करे, ठीक है, यानी कि वैसा नेता जो भलाई करे समाज का, उसको बोलते हैं उदारवादी, ठीक है। तो उदारवादी होते हैं ना, वो सोचते हैं ना भाई कि जो भी मेरे समाज में गरीब आदमी है वो सबको ना मैंने पैसा मिले, मतलब कि सब पैसा से धनी हो जाए, ठीक है। मैंने उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं। देखिए राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है भाई? अगर देश से प्यार करने की जो भावना होती है उसको राष्ट्रवाद बोलते हैं। तो देश से प्यार करने का भावना तो अलग अलग प्रकार का हो सकता है ना। देश से प्यार करने का ऐसा भावना जिसमें लोग ये चाहते हैं जो मेरा देश का गरीब है तबका लोग है, जो दबा हुआ लोग है, वो पैसा से बन जाए अमीर, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा राष्ट्रवाद, ऐसा भावना, ऐसा अपने देश के लिए प्यार जिसमें लोग ये चाहते हैं कि हमारे देश का जो गरीब है वो क्या हो जाए धनी, क्या हो जाए? धनी हो जाए। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं हम लोग उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं। आइए थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको हम। उदारवादी राष्ट्रवाद, उदारवादी एक अलग विचारधारा है। विचारधारा मतलब क्या होता है? विचार है, ठीक है, एक ऐसा सोच है, एक ऐसा विचार है, ठीक है। वो बोला कि उदारवादी एक अलग विचारधारा का लोग थे जो आर्थिक सामाजिक आर्थिक समानता थे। देखिए यहाँ पर समानता लिखा है, ठीक है, यहाँ पर समानता लिखा होगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर। तो आर्थिक समानता के आधार पर, ठीक है, आर्थिक समानता मतलब क्या होता है? पैसा रुपया से समान, पैसा रुपया से समान, ठीक है। आर्थिक समानता के आधार पर बल देते हैं। मैं आपको बताया ना अभी ना, उदारवादी का मतलब क्या होता है? उदारवादी मतलब उदारवादी राष्ट्रवाद में क्या होता है कि ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि समाज में जो लोग हैं वो पैसा से बने धनी, ठीक है, पैसा से क्या बने? धनी बने, माने पैसा कमाए सब लोग समान समान, ठीक है। तो वही बोला है कि जो आर्थिक समानता मतलब पैसा रुपया से समान बल देते थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत आर्थिक समानता के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने का बल दिया जाता है, ठीक है। माने उदारवादी राष्ट्रवाद एक ऐसा सोच है, एक ऐसा विचारधारा है, इसमें लोग क्या करते हैं ना कि अपने देश के गरीब लोगों को ना पैसा कमाने के लिए, ठीक है, बोलते हैं, मैंने पैसा कमाने के लिए बल देते हैं भाई कि गरीब लोग भी पैसा कमाओ, गरीब लोग भी धनी बनो। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? उदारवादी राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। एक उदारवादी राष्ट्रवाद एक अलग विचारधारा है कि लोग थे जो आर्थिक समानता के पर बल देते थे, ठीक है, पैसा रुपये से समान भाई सब लोग हो जाओ। उदारवादी राष्ट्रवाद के तहत, ठीक है, तहत मतलब क्या होता है? उदारवादी राष्ट्र के तहत से उदारवादी राष्ट्र के संपर्क में से उदारवादी राष्ट्र के लिए क्या होता है हम लोग का यहाँ पर? तो सामाजिक समानता, सॉरी, आर्थिक समानता, यानी कि पैसा रुपये समान के आधार पर गरीबों को आगे बढ़ाने का बल दिया जाता है, ठीक है। यानी कि पैसा रुपये से भाई गरीब आगे बढ़े। गरीब तो भाई बहुत सारा इज्जत भाई, गरीब लोग तो इज्जत तो करता ही है, ठीक है, अच्छा तो होता ही है, गरीब लोग दिल से अमीर होता है। उग्रवादी लोग कहते थे भाई जो गरीब लोग वो लोग पैसा से भी धनी बने। किससे बने? पैसा से, यानी कि मनी से, ठीक है, ठीक है, यानी कि मनी से ये लोग धनी बने, ठीक है, ये चाहते हैं, ठीक है। आइए आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए अब देखिए, जानते हैं जो था ना उग्रवादी, जो भी लोग थे ना उग्रवादी, वो चाहते थे ना कि जो धनी धनी है उसका हम सपोर्ट नहीं करे, ठीक है। मतलब देश में जो था ना धनी धनी लोग, और मतलब आप बताइए मेरे को कि जो लोग गरीब का सपोर्ट करेगा वो धनी का सपोर्ट करेगा? धनी का सपोर्ट कभी नहीं करेगा। तो ये हमें बोल रहा है कि क्या था सिद्धांत, यानी कि उदारवादी राष्ट्रवाद का सिद्धांत। एक सिद्धांत का तो क्या होता है? थ्योरी, मतलब कि कोई भी जो काम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ठीक है, हमारा सिद्धांत क्या है, मेरा मानना क्या है, मेरा मन क्या है, उसी को बोलते हैं सिद्धांत। बोल रहे हैं कि ये सामंती किसके बारे में बात हो रहा है? किसका सिद्धांत? उदारवादी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के बारे में बात हो रहा है। यानी जो लोग उदारवादी होते हैं, जो गरीबों का मदद करते हैं, जो जो लोग ये चाहते हैं कि भाई गरीब आगे बढ़े, उनका सिद्धांत क्या होता है? ये देखिए ये होता है, ये सामंती पादरी तथा चर्च, वही बात बोल रहा है ना। आगे बता लूसलावा के समय यही सब था, सामंत था, पादरी था, चर्च था, ठीक है।
तो ये सामंत पादरी तथा चर्च के खिलाफ थे। खिलाफ मतलब क्या होता है, थे विरोध, क्या मतलब विरोध में, विरोध में। मैंने ये लोग नहीं चाहता था ना कि सामंत लोग चाहे पादरी लोग मैंने आगे बढ़े, ठीक है। कौन? उदारवादी विचारधारा के लोग, ठीक है। उसके बाद बोला है कि समाज में आर्थिक समानता लाना चाहता है, ठीक है। आर्थिक समानता मतलब कहता है कि समाज में ना सभी के पास समान पैसा हो। आर्थिक मतलब कहता है पैसा रुपया, पैसा पैसा रुपया समान, ठीक है, समान। मैंने चाहते थे ये लोग ना कि पैसा रुपया समान हो सबके पास, मैंने गरीब भी धनी हो जाए, और जो धनी है तो धनी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब भी धनी हो जाए, मैंने गरीब भी धनी कितना धनी हो जाए, ठीक है। तो समाज में चाहते थे ये लोग ना कि पूरा जो गरीब है वो भी धनी हो जाए, ठीक है, सब लोग बराबर हो जाए। निजी संपत्ति रखने का, निजी संपत्ति मतलब अपना संपत्ति, ठीक है, निजी संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया, ठीक है। पहले क्या होता था ना कि लोग ना अपना पैसा जैसे कि कमाते नहीं थे, मतलब कमाते भी थे ना गरीब लोग, तो वो राजा ले लेता था, ठीक है। लेकिन जो समाज में आया ना उग्रवादी लोग, ये क्या किया ना कि पैसा भाई कमाओ ना तो अपने रखो, तुम्हारा पैसा कोई नहीं छीनेगा। मतलब निजी मतलब क्या होता है, स्वयं, ठीक है, स्वयं संपत्ति की सुरक्षा पर बल दिया। यानी कि जो लोग पैसा कमाते थे वो कमा के ना आधा से अधिक देते थे राजा को, तो अब राजा को नहीं देना है, और क्या भाई अपने पास रखना है। ये कौन चाह रहा था? तो उग्रवादी राष्ट्रवाद के लोग चाहते थे, ठीक है। देखो उग्रवादी राष्ट्रवाद कोई लोग नहीं है, ठीक है, एक मैंने जिसके मन में हो जाएगा ना ये चीज भाई कि गरीब को आगे बढ़ाओ, उसी को बोलते हैं लोग उग्रवादी राष्ट्रवाद, ठीक है। मैं भी हो सकता हूँ भाई, अगर मैं चाहूंगा कि भाई गरीब आगे बढ़े, ठीक है, ठीक है, तो मैं क्या हूँ, मैं उदारवादी राष्ट्रवाद हूँ, ठीक है, मेरे अंदर उदारवादी राष्ट्रवाद की भावना है, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं इसको, ठीक है। आइए जानते हैं हम लोग, आपको पता है ना, ठीक है, ये बीच में आ गया टॉपिक, ठीक है, बीच में थोड़ा टॉपिक आ गया, इसको समझाना जरूरी था, ठीक है। अब देखिए, और देखिए आपको मैं बताया, देखिए आप जानिए एक चीज, मैंने आपको अभी क्या बोला कि जो था ना हम लोग का, जो था हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट, उसका मन बढ़ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या कहना, ये जाकर रूस संग लड़ गया, भाई देखो इतना बड़ा जो देश है रूस, उसके संग लड़ गया, ठीक है। जो है ना प्रसा प्रसा रूस सबके संग लड़ गया। इधर से ये अकेले था, उधर से प्रसा रूस ऑस्ट्रिया ब्रिटेन प्रसा, मैंने बहुत सारा देश आ गया उधर से, ठीक है। मैं जो था नेपोलियन बोनापार्ट नाम, ये क्या किया ना कि ये सोचा ना भाई कि भगवान मेरे को भेजा है पूरा सुधारने के लिए सभी को, ठीक है। और सुधारने के फेरा में क्या कहना कि जाके ना सभी देशों पे आक्रमण करने लगा, सुधारने के लिए, मतलब कि उसको मारने के लिए नहीं, सुधारने के लिए, ठीक है। कि भाई मैं इसको पकड़ कर सुधारूंगा। तो क्या हुआ ना कि जब ये एक देश पे हमला किया ना तो उससे जो पूरा देश था यूरोप का, वो सब इसके विरुद्ध में आ गया, सब इससे लड़ाई करने लगा, ठीक है। और अंतिम में क्या किया ना, इसको पकड़ के ना ये लोग ना लेके चला गया एक जगह पे जिसका नाम था सेंट हेलेना, मतलब ले जाकर समुद्र के बीच में फेंक दिया, ठीक है। समुद्र के बीच में एक होता है टापू, मतलब जगह होता है, उसको बोलते हैं टापू बोलते हैं। वो लोग वहीं पर रख दिया उसको, नेपोलियन बोनापार्ट को, और उसको मार डाला, ठीक है। मैंने मुआ दिया ले जाके, कहाँ हुआ? तो समुद्र के बीच में, ठीक है। और जो जगह था ना जहाँ लड़ाई हुआ था, उसका नाम था वाटर लू, ठीक है। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं इसके बारे में कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था, इसको कहाँ पर लड़ाई हुआ था, कहाँ पर इसको मारा गया था, ठीक है। उसके बाद जब मर गया ये तो फिर दूसरा शासक बन गया मेटरनिख। आइए उसके बारे में बात करने के बाद में हम लोग देखिए, तो हम आपको बताए ना कि जो 1840 में जब नेपोलियन कोड शासन, जब नेपोलियन कोड लागू कर दिया नेपोलियन बोनापार्ट, उसके बाद इसका मन बढ़ गया था भाई, क्योंकि फ्रांस का जो जनता था इसको राजा मानने लगा, इसको पूरा अपना भगवान मानने लगा। इससे इसको लगा ना भाई कि मैं मेरे को भगवान भेजे हैं सुधारने के लिए, और ये पूरा देश पर आक्रमण करने लगा, सभी पे आक्रमण करने लगा। इधर से ये अकेले था फ्रांस, उधर से ब्रिटेन रूस फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी, मतलब बहुत सारा देश आ गया, ठीक है। तो इससे इसका हार हो गया, और इसको लोग पकड़ कर मार दिया, क्योंकि ये लोग चाहता था भाई कि छोड़ो मत इसको, छोड़ो ना फिर वो दोबारा दिक्कत करेगा। इसीलिए इसको लेकर चला गया पूरा मतलब अनजान जगह पे, वहीं पे इसको मार दिया। आइए जानते हैं इसके बारे में कि इसको कहाँ लड़ाई हुआ था, देखिए। जहाँ पर हुआ था लड़ाई ना, उस जगह का नाम है वाटर लू, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लड़ाई हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट के साथ में, उस जगह का नाम क्या था? वाटर लू। क्या नाम था? वाटर लू था, ठीक है, वाटर लू था। आइए बात करते हैं इसके बारे में हम लोग। तो वाटर लू का युद्ध, ठीक है, वाटर लू का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था हम लोग का 1815 में, ठीक है, 1815 में, यानी कि 18 नवंबर, सॉरी 18 जून, 18 जून, 18 जून 1815 ईस्वी को वाटर लू का युद्ध हुआ था, ठीक है। ऐसा पूछेगा कि वाटर लू का युद्ध कब हुआ था, तब क्या बोलिएगा कि 18 जून 1815 ईस्वी को, ठीक है। मतलब जगह का नाम था जो है ना वाटर लू, ये जगह का नाम है, और यहीं पे युद्ध हुआ था किस कौन संग है? तो रूस, देखिए यहाँ पर लिखा है रूस, ब्रिटेन फ्रांस ऑस्ट्रिया हंगरी, और एक था ना हम लोग का फ्रांस, उसके संग युद्ध हुआ था। और उसके बाद क्या बोलते हैं हम लोग को? वाटर लू का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1815। अब देखिए, नेपोलियन का ये अंतिम युद्ध था, अंतिम अंतिम का था लास्ट, ठीक है। इसका बाद नेपोलियन लड़ ही नहीं पाया,
जिएगा तब लड़ेगा, इसको मार दिया ले जाके। इस युद्ध में एक तरफ फ्रांस, मैंने एक तरफ फ्रांस अकेले, ठीक है, फ्रांस अकेले, मैंने फ्रांस में तो क्या नेपोलियन बोनापार्ट था, तो दूसरी तरफ रूस, ब्रिटेन, प्रसा, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जान लीजिए इतना देश था, मैंने 5 को 10 को 15 को देश का था, इस अकेले लड़ रहा था। ये पागल न है। सेना थी, ठीक है, सेना थी। इस युद्ध में हारने के बाद नेपोलियन बोनापार्ट ने आत्मसमर्पण कर दिया। मैंने स्वयं को बोलना भाई कि अब हम तुमसे नहीं लड़ेंगे, हार मान लिया, ठीक है, हार मान लिया, हार मान लिया। तथा तथा उसे एक कैदी के रूप में सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना क्या एक जगह है, एक टापू है, ठीक है, तो बोनापार्ट क्या किया गया ना, इस सेंट हेलेना नाम की जगह पर इसको ले जाके आप बंद कर दिया गया, ठीक है। तो सेंट हेलेना नामक टापू टापू पर भेज दिया गया, जहां 52 वर्षों की उम्र में, ठीक है, 52 वर्षों की उम्र में 1821 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। बताइए, तो यहाँ पर यानी कि जो था हम लोग का वाटरलू का जो युद्ध था, वो तो हुआ था 1815 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। तो इसमें था जो फ्रांस था, फ्रांस की ओर से लड़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, पूरा देश लड़ रहा था एक मतलब इसके विरुद्ध में, ठीक है। रूस हो गया इतना बड़ा जो है ना, रूस रसिया रसिया, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ, क्या बोलते हैं इसको, सोवियत संघ बोलते हैं। रहते हैं एक और बात है जो है ना, प्रसा, इसी को हम लोग बोलते हैं जर्मनी, ठीक है, क्या बोलते हैं जर्मनी। तो यानी कि जो है ना जर्मनी, वो प्रसा जर्मनी दोनों कहीं है। जर्मनी का पहला नाम था प्रसा, अब क्या नाम है जर्मनी, ठीक है। आज हम लोग बोलते हैं ना जो जर्मनी, वही पहले पहले क्या था हम लोग प्रसा, ठीक है, पहले हम लोग प्रसा था, तो पहले प्रसा था, आज हम लोग जर्मनी हो गया है। तो इसीलिए ना ये हार गया भाई, 5 को देश कैसे जीतेगा, हार गया। हारने के बाद ना इसको लेकर कहाँ चले गए लोग, सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना मैंने समुद्र का जो है ना बीच में, ये माला का समुद्र है, ठीक है, ये माला का समुद्र है, ठीक है, ये माला बनना समुद्र, ठीक है, ये माला हम लोग का समुद्र है। और समुद्र के बीच में ना ये छोटा सा जगह, मैंने छोटा सा जगह था, ठीक है, मैंने समुद्र के बीच में क्या था हम लोग का छोटा सा जगह था, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने समुद्र के बीच में क्या था हम लोग छोटा सा जगह था, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग टापू, क्या बोलते हैं हम लोग टापू बोलते हैं, ठीक है। ऐसा जगह था, माने चारों था पानी, ठीक है, चारों हम लोग का पानी, ऐसे पानी था, ऐसे पानी था, ठीक है, चारों पानी था। आज जो है ना बिछावा में जगह, बिछावा यहाँ बिछावा में इसमें जगह रख दिया, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, इधर भी पानी था, ठीक है, चारों पानी था। और भाई जाए तो जाए कहाँ, और ना ही जहाज कुछ छोड़े नहीं किया था, तो जो था ना बोनापार्ट वो क्या हो गया, मर गया, ठीक है। 3-4 साल जिया, उसके बाद क्या हो गया, मर गया, ठीक है। देखिए मैंने 1815 में लड़ा गया, ठीक है, 1815 में 6 साल खाया पिया, उसके बाद क्या होगा, मर गया, ठीक है। 1821 ईस्वी में क्या होगा, मर गया, 6 साल बाद मर गया भाई, वही 6 साल बुढ़ा गया, उसके बाद मर गया। मैंने 52 वर्ष की उम्र में उसका क्या होगा, मृत्यु हो गया, ठीक है। और जब मर गया भाई, इतना बढ़िया था ना शासक, अच्छा काम कर रहा था, लेकिन उसको मार दिया लोग, ठीक है। इसके बाद ना फिर आया शासन व्यवस्था खराब खराब, ठीक है। तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके बारे में अगला वीडियो में बात करेंगे। और अगर वीडियो समझ में आ रहा, अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।